रुक करते हैं हमीरपुर की खबरों की ओर। आपको बताते चले, सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने किया निरीक्षण में स्टेशन परिसर में डीआरएम ने पाई तमाम खामियों को देखते हुए डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने लगाई स्टेशन मास्टर को कड़ी फटकार। डीआरएम के रेलवे परिसर में पहुंचने से पहले परिसर में मौजूद गंदगी व साफ सफाई के कराए गए इंतजाम, परिसर की टूटी टाइल्स, पेयजल व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, रिक्शा स्टैंड और प्लेटफार्म संख्या 2-3 में आई दरारें आदि सहित समस्याओं का जल्द निस्तारण कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। कस्बे के नगर व्यापार मंडल ने डीआरएम को सौंपा 7 सूत्री मांग पत्र। सुमेरपुर नगर में व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आम जनमानस की समस्याओं को लेकर डीआरएम को ज्ञापन सौंप कर प्रमुख समस्याओं को कराया अवगत। पत्र में कहा गया कि स्टेशन में रिक्शा स्टैंड, सुरक्षा व्यवस्था, लाइट और पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। सुमेरपुर रेलवे स्टेशन परिसर का किया गया था निरीक्षण। हमीरपुर से अश्विनी पांडे की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज जो एक ज्ञापन दिया गया है डीआरएम साहब को, क्या क्या मांगे थे? आज जो हम लोगों ने व्यापार मंडल के माध्यम से डीआरएम साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें प्रथम मांग थी हमारी कि मानिकपुर जंक्शन से कानपुर तक के लिए एक अलग पैसेंजर ट्रेन, मेमो ट्रेन चलाई जाए। दूसरी मांग थी कि जो हमारी प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन है जो अक्टूबर में चलनी थी, उसको अतिशीघ्र संचालन किया जाए। तथा साथ ही एक मांग और थी कि जो हमारी प्लेटफार्म 1 और 2, 3 पे जो गंदगी और बिजली की अव्यवस्था और पानी की अव्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए ताकि आम जनमानस उसका लाभ ले सके। तथा साथ ही स्टेशन परिसर में लगे हुए स्ट्रीट लाइट में प्रतिदिन उसका बंद हो जाना, न जलना, उसके लिए विज्ञापन दिया है। साथ ही गेट नंबर 31 कस्बा सुमेरपुर से जो बांदा मार्ग को जोड़ता है, उसमें ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग रखी गई। साथ ही कस्बे में आम जनमानस और रिक्शे वालों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन परिसर के ज़मीन पर ही, रेलवे की ज़मीन पर ही एक स्टैंड बनाने की मांग की गई है, जिसको डीआरएम साहब ने विशेष रूप से आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा और स्टैंड बनाया जाएगा। बस यही तमाम समस्याएं थी जिनकी हमने डीआरएम साहब से मांग की, और स्टेशन परिसर में जो अव्यवस्थाएं निर्माण के दौरान उनमें जो कमियां पाई गई उनको भी अवगत कराया गया कि इसमें ये कमियां हैं, इन पर ध्यान दिया जाए। थोड़ा नीचे सर, आप आज निरीक्षण करने आए, क्या पाया यहाँ पर, क्या कमियां मिली और क्या दूसरे? आज के निरीक्षण का जो मुख्य ध्येय खैरार से लेकर भीमसेन के बीच में एक बहुत बड़ा काम रेलवे करा रही है, डबलिंग हो रही है, और उसके साथ साथ और भी कुछ काम हो रहे हैं अलग अलग स्टेशनों पर। तो वो काम किस स्तर पर हो गए हैं, कहाँ तक पहुँच गया है, आगे की क्या प्लानिंग है, कब तक खत्म हो जाएंगे, उसी का जायजा लेने के लिए आज का निरीक्षण प्रस्तावित है। इस स्टेशन पर खास तौर पर हमने ये देखा कि साफ सफाई की क्या हालत है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हालत में नहीं है। तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। इस स्टेशन का अगर आप रूप देखें तो बदल रहा है। नए स्टेशन की एक बिल्डिंग बन गई है, आने वाले समय में जब डबलिंग हो जाएगी तो और ट्रेन चलेंगी यहाँ पर। तो उसी प्लानिंग में ये स्टेशन इस समय कहाँ तक पहुँच गया है, ये हम देखने आए थे और इसी को देख के जा रहे हैं। बहुत जगह जो कार्य हुए हैं उसमें बड़ी अनियमितता के साथ काम किए गए हैं, टाइल्स टूटे पड़े हुए हैं जगह जगह पर। अभी वो काम पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, 1-2 जगह के बारे में कहा गया कि वहाँ पर काम किया गया, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया है और समयबद्ध तरीके से उसको हम दोबारा ठीक करवाएं। निरीक्षण के दौरान जो देखा जाए 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म में जो जल के द्वारा पानी लिया जाता है, जितनी भी टोटियां सारी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान वो सही करा दी, ऐसा क्यों? जैसा मैंने आपसे कहा, ये चीज़ सिर्फ टोटियों के बारे में नहीं लागू होती है। मेरा तो मानना ये है कि जो स्टेशन जितना साफ दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज निरीक्षण था। मैं खुद आगे बढ़ के ये बात कह रहा हूँ। और सर, जो ये ट्यूबलाइट वगैरह खराब पड़ी है, लाइटें खराब पड़ी रहती हैं, उसका अभी आपके सामने निर्देश दिया है और एक स्थायी व्यवस्था को हम बनाएंगे। कुछ बातें पता लगी हैं कि स्टेशन मास्टर साहब के पास थोड़े संसाधन अगर बढ़ा दिए जाएं तो वो अपने ही लोकल स्तर पर ये इस चीज़ को देख पाएंगे, तो उसके बारे में भी हमको काम करेंगे। यात्री सुविधाओं को लेकर के अगर हम बात करें तो इसको जैसे प्लेटफॉर्म के लिए और जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है 2 या 3 प्लेटफॉर्म जाने के लिए, उनको लेकर के आप क्या करें? देखिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या बुजुर्ग लोग, कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, साथ में सामान है,
कैसे आए एक नंबर। तो उसके लिए एक व्यवस्था होती है जिसको कि रैंप बोलते हैं, जिसमें आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती है। वो इस स्टेशन के लिए स्वीकृत हो चुकी है और बहुत जल्दी उसका टेंडर करके उसको बनाने की कार्रवाई की जाएगी। कई सालों से एक मामला और भी आ रहा है कि यहाँ पर आए दिन लूटपाट वाली जैसी चीजें, किसी की चोरी हो जाती है, कुछ हो जाती है, और आज तक यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए, उसका क्या कारण? पूरा का पूरा जो हमारे स्टेशनों की व्यवस्था है, अब एक केंद्रीकृत तरीके से सीसीटीवी कैमरे सारे स्टेशनों पे लगाए जा रहे हैं। अगर आप हमीरपुर चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, यहाँ पर भी आ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। यहाँ पर इस टाइप के स्टेशन में बस एक थोड़ा ये सोचना होता है कि उस सीसीटीवी कैमरे को मॉनिटर करने की जगह कहाँ बनाई। हर स्टेशन पर नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए क्या होता है कि 3-4 स्टेशन की क्लबिंग की जाती है। तो ये स्टेशन मोस्ट प्रोबेबली हमीरपुर वाला जो क्लबिंग होगी उसमें आए। उस व्यवस्था को सोच लिया गया है, समझ लिया गया है और वो व्यवस्था बहुत जल्दी यहाँ पर लागू। सर, बांदा रोड पर ओवरब्रिज की मांग लगातार की जा रही है। प्लेट नंबर 31 आरोपी क्लियर है। नहीं, इसकी तो देखिए ऐसा है, ये इस तरीके की काम है जिसमें कि रेलवे के साथ साथ जो राज्य प्रशासन होता है, दोनों उसमें लगते हैं। रेलवे के हिस्से का जो डीपीआर है वो बना के हमने स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट की जैसी ही स्वीकृति मिलती है हम अपनी तरफ से शुरू हो जाएंगे। हमारे लिए ये प्राथमिकता पे है और आज इंस्पेक्शन में भी देखने को मिला कि वहाँ अच्छा खासा जो है गाड़ियों का और उन सबका जमावड़ा था। तो हमने रेलवे की डीपीआर, इसमें 2 हिस्से हैं, जो रेलवे के ऊपर पूरा का पूरा बनना है वो रेलवे की डीपीआर बनती है और दोनों तरफ जो बनता है रोड के ऊपर वो राज्य की बनती है। जो जेके सीमेंट का यहाँ से लोडिंग शुरू हो गई थी जी लेकिन ये काफी दिनों से अब बंद है, क्या कारण? देखिए वो तो देखिए मैं बता देता हूँ, जहाँ पर भी सीमेंट की लोडिंग होती है, सतना में चले जाइए, यहाँ चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, मानसून एक ऐसा सीजन है जिसमें कि कोई चांस नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि आप लोड तो कर देंगे, लोड करते टाइम, उतारते टाइम जो लॉसेज होते हैं उनके अच्छे खासे जो है वो वित्तीय मुद्दे बन जाते हैं। अब खत्म हो गया, अब शुरू हो जाएगी।